Look at this question. If roots of the equation a minus b x square b minus c whole x plus c minus a is equal to 0 are equal, then you have to prove that b plus c is equal to 2a. So first of all, after comparing this equation with the standard form of the quadratic equation, first of all identify a, b, c. तो चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी स्मॉल लेटर में ए बी सी यूज हुए हैं, तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म इस प्रकार से लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंफ्यूज नहीं होना है. हम यहाँ सुविधा के लिए इन सभी को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब हम आसानी से कंपेयर कर पाएंगे. और d का वैल्यू हम इस तरह से यूज करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ताकि हमें पहचानने में सुविधा हो. On comparing this given equation with the standard form of the quadratic equation, we get x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे. यहाँ पर कैपिटल A और यहाँ पर a माइनस b. नाउ x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, यहाँ b कैपिटल B और यहाँ पर b माइनस c. और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, यहाँ कैपिटल C और यहाँ पर c माइनस a. सो डिस्क्रिमिनेंट d, we write the formula for d, b square minus 4ac. Now put all these value, b square b minus c whole square minus 4 into a into c minus a. If you want to simplify it here, then you can b square b माइनस सी के होल स्क्वायर पर इसे ब्रेक करेंगे, देन वी हैव b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर. नाउ ब्रेक इट. सो व्हाट वी हैव 4ac से इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को. सो वी हैव ac माइनस a इंटू a स्क्वायर. अब माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, सो वी हैव माइनस bc and then minus b minus a plus a. So b square minus 2bc plus c square minus 4ac minus, अब ब्रैकेट ब्रेक कर रहे हैं तो ये माइनस अंदर की सभी साइंस को इफेक्ट करेगा. सो वी हैव 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस bc प्लस 4bc माइनस 4 प्लस ab माइनस 4ab. Now arrange the terms. Now we first of all collect all the square terms. b square plus c square plus 4a square, and then b और c वाला टर्म सेलेक्ट करेंगे. कहाँ है? यहाँ माइनस 2bc, फिर c और a का टर्म मीन्स माइनस 4ac, और फिर a और b का टर्म जो कि कहाँ पर है माइनस 4ab. यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा 4bc है, इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे. तो माइनस 2bc और प्लस 4bc को सिंप्लीफाई करने पर वी हैव b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 4bc वी गेट प्लस 2bc. 4bc में 2bc माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? प्लस 2bc. फिर माइनस 4ac माइनस 4ab. Can you convert this equation, this expression as the whole square of any number? Just try to set it.
नीचे वाले लाइन को हमने ऊपर लिखा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 4ac माइनस 4a. Just try to convert it as the whole square. This is the square term. This is taken as whole square of c and it can be written as 2a whole square. Now try to change all the terms as the product of these two. इन दोनों में से दो का, तीनों में से दो का प्रोडक्ट देख रहे हैं सेट हो रहा है यहाँ पर. यहाँ से हमारा टर्म सेट हो रहा है b इंटू सी, यहाँ से सेट हो रहा है यहाँ 2 इंटू बी इंटू सी, 2 के साथ b और c को गुना किया गया. फिर यहाँ हम देख रहे हैं a और c है, तो c ही है लेकिन a जो है 2a के रूप में है यहाँ पर, तो इसे हम सेट करेंगे, 2 अपने से लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया. अभी सेटिंग किया जा रहा है 2 इंटू 2a या c लिख सकते हैं पहले, फिर इंटू 2a. अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ a और b है, दैट मीन्स 2a इंटू b. तो फॉर्मूला की सेटिंग के लिए हम यहाँ अपने से 2 डालते हैं, फिर 2b को लिखेंगे, 2a भी लिख सकते हैं पहले, 2a इंटू b. इस तरह से हमने टर्म अरेंज किया. अब हमें डिसीजन लेना है कि साइन किस प्रकार से डालना है. क्योंकि हम तो जानते हैं स्क्वायर टर्म के आगे ऑलवेज पॉजिटिव साइन ही होता है. फॉर्मूला जब हम ब्रेक करते हैं, जब भी किसी आइडेंटिटी को ब्रेक करते हैं, तब स्क्वायर टर्म के आगे ऑलवेज प्लस साइन होता है. अब यहाँ के साइन के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि किसके साथ माइनस लगेगा. अब हम देख रहे हैं कि निगेटिव नंबर्स कौन कौन है, -4ac और -4a. इन दोनों में कॉमन वेरिएबल पार्ट कौन सा है, कौन सा लेटर ऐसा है जो कि कॉमन है दोनों में, तो वो लेटर है a. दैट मीन्स a जहां जहां जा रहा है टर्म को निगेटिव बना रहा है. दैट मीन्स हम a के आगे माइनस सेट करेंगे. अब यहां आप चाहे तो यही साइन यहां रख सकते हैं, नहीं तो ओरिजिनलिटी के आधार पर हम प्लस साइन डालते हैं. अब चूंकि 2a अपने साथ माइनस कैरी कर रहा है, तब जहां जहां 2a जाएगा वहां वहां अपने साथ माइनस को भी ले जाएगा. तो अब कुछ फॉर्मूला याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab. कुछ फॉर्मूला इस तरह से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तब इस तरह की एक्सप्रेशन को हम रिड्यूस करके लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. तो यहाँ पर a के रूप में b हमने लिया, b के रूप में c लिया और c के रूप में 2a -2a को लिया गया है. दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, जितने भी स्क्वायर टर्म होते हैं उन्हीं को स्क्वायर हटाकर प्लस साइन डालकर होल स्क्वायर के रूप में हम यहाँ फॉर्मूला क्रिएट करते हैं. तब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे b प्लस c माइनस 2a होल स्क्वायर. तो इस प्रकार से d सिंप्लीफाई होकर के कितना आया, b प्लस c माइनस 2a होल स्क्वायर यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो d कितना आया, b प्लस c माइनस 2a होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, दैट मीन्स दिस इम्प्लाई discriminant is equal to 0. So what we have found, b plus c minus 2a whole square, put the value of d is equal to 0. Now set the square to other side, then b plus c minus 2a, तो स्क्वायर इस साइड आकर स्क्वायर रूट बनेगा, लेकिन 0 को
वो प्रभावित नहीं कर पाता, 0 0 ही रह जाएगा. नाउ सेंड दिस माइनस टू a to other side, so we have b plus c is equal to 2a. This we have to, यही हमें प्रूफ करना था. So we have proved it.